अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स और आज हम बात करेंगे अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर के बारे में। इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स पे बात करेंगे, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। अब अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो सेलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, वो चीज़ें जो उनको पसंद होती हैं, और कुछ चीज़ें जो बिल्कुल भी जो है वो ये बच्चे जो है वो नहीं खाते। इन बच्चों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब रहती है, वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अवॉइड करते हैं कि ये चीज़ नहीं पसंद। और ऐसे जो है वो फॉर सपोज़ अगर सब्ज़ी बनी है, जो सब्ज़ी नहीं पसंद, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब रहती है। अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया ये है एन ईटिंग और फीडिंग डिस्टर्बेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पेरेंट्स लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ईटिंग और फूड अवॉइड बेस्ड ऑन सेंसरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड। इसमें बच्चे जो हैं वो सेलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, वो चीज़ें जो सिर्फ इनको पसंद हैं। अब उसमें जो है वो अवॉइडेंस किस स्पेस पे हो सकती है, जिसमें जो है वो सेंसरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड हो सकते हैं। उनको जो है वो उस जो फूड है उसका कलर नहीं पसंद, या उसका टेक्सचर नहीं पसंद, या उस खाने का उनको टेस्ट नहीं पसंद, जिसकी वजह से जो है वो ये अवॉइड कर रहे होते हैं। 4 सिम्टम्स में से जो है वो एटलीस्ट एक और एक से ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, तब जो है वो हम अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोस करेंगे। अब इसमें कौन कौन से जो है वो अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब फर्स्ट है सिग्निफिकेंट वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस हो सकता है, सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, डिपेंडेंस ऑन एंट्रल फीडिंग और ओरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो सकता है। इसके अलावा जो है वो मार्क्ड इंटरफेरेंस विद साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग हो सकती है कि आपको जो है वो इनसफिशेंट फूड मिल रहा है, आपकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुल जो है वो नहीं हो रही, अवेलेबिलिटी नहीं है आपको फूड की, तो जिसकी वजह से जो है वो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इंडिविजुअल फेस कर सकता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी है द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय लैक ऑफ अवेलेबल फूड। अब क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टर्बेंस है ये लैक ऑफ अवेलेबल फूड की वजह से जो है वो नहीं होना चाहिए, और ये जो डिस्टर्बेंस है ये कल्चरली प्रैक्टिस कल्चर के साथ जो है वो एसोसिएटेड जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी है द ईटिंग डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली। अब ये जो ईटिंग डिस्टर्बेंस है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा इनकी वजह से जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ वे विच वंस बॉडी वेट और शेप इज़ एक्सपीरियंस्ड। इसके अलावा ये जो डिस्टर्बेंस है ये बॉडी वेट की वजह से नहीं होनी चाहिए कि इंडिविजुअल ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है कि वो ये चीज़ खाएगा, जिसकी वजह से जो है वो इसका वेट जो है वो गेन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें सिर्फ यही चीज़ है कि वो चीज़ इंडिविजुअल को पसंद ही नहीं है, वो खाना ही नहीं चाहता, वो इस चीज़ को अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी है द ईटिंग डिस्टर्बेंस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अ concurrent medical condition is not better explained by another mental disorder। क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग ये जो ईटिंग डिस्टर्बेंस है ये किसी भी मेडिकल कंडीशन और जो है वो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो ईटिंग डिस्टर्बेंस है ये अकड़ हो रही है किसी
अनदर कंडीशन या डिसऑर्डर के साथ इसका जो सेवेरिटी लेवल है ईटिंग डिस्टर्बेंस का, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम जो है वो क्लिनिकल अटेंशन कॉज कर रही है, तो फिर जो है वो उसको डायग्नोज किया जाएगा। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर इस डिसऑर्डर को जो है वो डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। कोई ट्रॉमा हो सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन दोनों को यूज़ किया जाता है। साइकोथेरेपी में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंडिविजुअल का जो ये अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर है इसको कम करने के लिए जो है वो सीबीटी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फैमिली बेस्ड थेरेपी की जाती है। इसके अलावा जो है वो रिलैक्सेशन की कुछ टेक्निक्स इंडिविजुअल को सिखाई जाती हैं। ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंडिविजुअल के लिए।